दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट टॉप 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चंस मैंने टॉप 500 क्वेश्चंस तैयार किए हैं ये पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मोस्ट टॉप 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो रहे हैं तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आप लोगों को श्योर कर दूं कि यदि आप इन 500 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आप 100 क्वेश्चंस में से 60+ क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। ये मेरी गारंटी है। तो ये पार्ट 1 है और मैं इसके टोटल 10 पार्ट बनाऊंगा और चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसके 10 पार्ट देख सकते हैं और अपने 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर बिल्कुल नज़दीक है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं और वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तारित है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तारित है। राज्य तट, सरकार तट, राज्य व सरकार दोनों का तट या फिर मनुष्य, राज्य व सरकार तट। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखो जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है वह मनुष्य, राज्य और सरकार तीनों तक विस्तारित है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं टॉप 500 क्वेश्चंस करा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 100 में से 60+ आप सही क्वेश्चंस करते आएंगे। ठीक है, एक बार पेपर में जाने से पहले वीडियो जरूर देख लेना, फिर पेपर देने के बाद आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। राजनीति का प्रारंभ और राज्य अंत दोनों राज्य से ही होता है। उक्त कथन संबंधित है। ठीक है, जो यह स्टेटमेंट है वह संबंधित है। देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है राजनीति परिभाषा से और दूसरा ऑप्शन है आर्थिक परिभाषा से, दार्शनिक परिभाषा से या फिर डी सामाजिक परिभाषा से। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजनीति का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य से ही होता है। यह जो संबंधित है राजनीति परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, यह पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्या है कि पोलिस एक यूनानी शब्द है। ठीक है, पोलिस जो है यह एक यूनानी शब्द है। तो इसका अर्थ क्या है? तो देखो जो इसका अर्थ है वह है नगर और राज्य। ठीक है, पोलिस एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है नगर एवं राज्य। तो डी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। लेकिन पूछा जाए कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझने वाली बात है कि पूछा जा रहा है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वह भी जो किया था वो अरस्तु ने किया था। ठीक है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। और पूछा जाए राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। दोनों कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं था, उसमें डिफरेंट टाइप के थे। ठीक है, जो जनक थे वो अगस्त कॉम्टे थे, लेकिन जो राजनीति सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कौन थे? अगस्त कॉम्टे थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि यदि पूछा जाए राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाक्स्टर एडम्स ने। ठीक है, बाक्स्टर एडम्स ने किया था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अरस्तु ने किया। राजनीति और राजनीति विज्ञान शब्द में डिफरेंस है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो डी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। बताना है आपको कि राजनीति और राजनीति विज्ञान के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
पहला दिया गया है राजनीति का उदय राजनीति विज्ञान से पूर्व हुआ। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की एक प्रमुख विषय वस्तु नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, जो राजनीति का उदय हुआ राजनीति विज्ञान से पूर्व हुआ, यह बिल्कुल सही बात है कि राजनीति का उदय राजनीति विज्ञान से पूर्व हुआ। लेकिन जो बी ऑप्शन देखिए कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की एक प्रमुख विषय वस्तु नहीं है, तो बिल्कुल प्रमुख विषय वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से राजनीति की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। ठीक है, निम्न में से राजनीति की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राजनीति, राज्य की नीति ही राजनीति है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है कि राष्ट्र की नीति ही राजनीति है। ऑप्शन बी है राजनीति विरोधियों को हराने का नाम है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है, राजनीति विरोधियों को हराने का नाम है। ऑप्शन सी है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ऑप्शन डी है राजनीति नीति प्रबंधन है। तो देखो, इसका जो सही जवाब है वो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जो इसकी सर्वोत्तम व्याख्या है वह यह है कि राजनीति जो है वह शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, सी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यह समाज का विज्ञान है। ठीक है, यह समाज के विज्ञान से संबंधित है इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञानों के निकट है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञानों को निकट है। ऑप्शन सी है राजनीति यह आधुनिक भाषा है, क्योंकि यह आधुनिक भाषा है। डी ऑप्शन है क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी विषय के रूप में सत्य को संवारने तथा उस पर मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट दिया था कि राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी विषय के रूप में सत्य को संवारने तथा उसका मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। ठीक है, कहना कि जो राजनीति विज्ञान है यह व्यवहारवादी विषय के रूप में सत्य को संवारने तथा उसका मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। तो ये कौन से राजनीति शास्त्र थे जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया, यह आपको बताना है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लासवेल और कैपलन ऐसे राजनीति शास्त्र थे जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके सरकार में है। ठीक है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके सरकार में है। यह कथन किस विचारक का है। तो देखिए यहाँ पर जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति का संबंध राज्य तथा सरकार दोनों से है। ठीक है, दोनों से है। तो ऐसे बहुत सारे राजनीति शास्त्री हैं जिन्होंने बताया कि राजनीति का संबंध केवल राज्य से है। ऐसे बहुत समाज राजनीति शास्त्री हैं जो आपको बताते हैं कि राजनीति के संबंध से केवल सरकार से है। और ऐसे ही बहुत राजनीति शास्त्री हैं जो बताते हैं कि राज्य का संबंध राज्य तथा सरकार दोनों से है। तो अभी आगे चलकर उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके सरकार में है। ठीक है, मतलब दोनों से है, राज्य और सरकार दोनों से है। यह कथन किस विचारक का है। तो देखो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिमार्क एक ऐसे राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके सरकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न विचारकों में कौन सा समूह राजनीति विज्ञान को सत्य का अध्ययन मानता है। निम्न में से कौन सा समूह राजनीति विज्ञान को सत्य का अध्ययन मानता है।
तो यहाँ पर 5 राजनीति शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि इन 5 में से कौन कौन से राजनीति शास्त्री ऐसे हैं जो राजनीति शास्त्री या विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी। ये पांचों राजनीति शास्त्री ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मान लीजिए 5 ना दे करके 1 या 2 दे करके पूछ लिया जाए कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानने वाले राजनीति शास्त्री कौन है या फिर विचारक कौन है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीति को कौन सा विचारक कला विज्ञान दर्शन तीनों मानता है। राजनीति को कौन सा विचारक कला भी मानता है, विज्ञान भी मानता है और दर्शन तीनों मानता है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन। जो कैटलिन है ये ऐसे राजनीति शास्त्री हैं या फिर ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को कला विज्ञान एवं दर्शन तीनों मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति विज्ञान के परिभाषा एवं क्षेत्र के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। देखो, पूछा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं क्षेत्र के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, जो राजनीति विज्ञान के परिभाषा एवं क्षेत्र के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं वो ये 6 राजनीति शास्त्री हैं। ठीक है, जो 6 राजनीति शास्त्री ये दिए गए हैं ये सभी जो हैं परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। देखिए, वहाँ पर जो मैंने 6 नाम लिखे हुए हैं वो सभी क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये 5 जो राजनीति शास्त्री हैं, विचारक हैं, यह आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो आप लोग परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक जितने भी हैं और आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक जितने भी हैं इन सबको याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश से हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश से हुआ या फिर किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है यूनान या फिर डी ऑप्शन USA। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान शब्द का जन्म हुआ था वह यूनान से हुआ था। यूनान से राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ, याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, तो यूनान से हुआ। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में चर्चा की है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है। तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु। यदि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने की बात पूछी जाए तो वहाँ पर आपको अरस्तु नहीं लगाना है। ठीक है, वहाँ पर लगाना क्या है, वहाँ पर एडमस्को लगाना है। किसको लगाना है, एडमस्को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो वहाँ पर बाक्स्टर एडमस्को, जिनका पूरा नाम है बाक्स्टर एडमस्को, टिक करके आना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। देखिए, कह रहा है कि किसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है।
राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु द्वारा। ठीक है, अरस्तु द्वारा जो है राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा प्रदान की गई। इन्होंने कहा कि जो राजनीति शास्त्र है वह सर्वोत्तम विज्ञान है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरस्तु। तो यहाँ पर जो राजनीति शब्द का जो मेन मतलब विचारक थे, जन्मदाता थे, वो अरस्तु को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है। इसका ध्येय जो है मानव कल्याण है। इसका ध्येय सर्वोच्च शुभ, ठीक है, सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है, या शुभ यहाँ पर लिखा हुआ है सुख या शुभ की उपलब्धि है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति एक विज्ञान है। ठीक है, राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि यह जो है इसका उद्देश्य जो है वो जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है। ठीक है, राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है। ठीक है, उच्च बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित बताया? तो ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने राजनीति को मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान को जो है भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित बताया था? पहला दिया गया है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा दिया गया है रूस, तीसरा दिया गया है हॉब्स, या फिर डी ऑप्शन बेंथम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति को मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित बताया था। फिर से एक बार, जो हॉब्स थे, ठीक है, सी ऑप्शन है, जो हॉब्स थे ये विचारक ऐसे थे जिन्होंने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन, राजनीति, ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? जो हमारी आधुनिक राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, यह किस बात पर अधिक बल देता है? ऑप्शन ए है आदर्शों व मूल्यों पर, ऑप्शन बी है राज मूल्यों तथा तथ्यों पर, ऑप्शन सी है तथ्यों पर, या फिर ऑप्शन डी आदर्शी मूल्यों एवं तथ्यों पर। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वह तथ्यों पर अधिक बल देता है। याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन में मैं स्टार लगाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये पहला पार्ट है और टोटल मैं इसके 10 पार्ट बनाऊंगा। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, मैं सजेस्टेड आप लोगों को करूँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं शांत माहौल में और अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मैं श्योर करता हूँ कि आप 60+ क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आने हैं। 500 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे लेवल के लिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है मैटलैंड। मैटलैंड जो है राजनीति विज्ञान एक प्रधान विज्ञान है। मैटलैंड कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक प्रधान विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन है वल्कल, राजनीति विज्ञान कलाओं में अति पिछड़ी है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर ध्यान देना है कि असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, सत्य असत्य में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो सी ऑप्शन दिया गया हमारा अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख विज्ञान है। ऑप्शन डी है लावेल, राजनीति विज्ञान एक श्रेष्ठात्मक विज्ञान है। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। देखो जो मैटलैंड थे राजनीति विज्ञान एक प्रधान विज्ञान है, यह स्टेटमेंट जो है मैटलैंड ने नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो जो विचारक दिए गए हैं उनके सामने वो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राजनीति शास्त्र को निम्नलिखित कारण से विज्ञान कहा जाता है। राजनीति शास्त्र को निम्नलिखित कारण से विज्ञान कहा जाता है। इसमें मूल्य परखता है,
इसमें तर्क वितर्क से काम किया जाता है। ऑप्शन सी है इसमें आत्मपरकता है। ऑप्शन डी इसमें प्रयोगशालाएं होती हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें आत्मपरकता है। आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो से मेरा थोड़ा भी हेल्प हुआ है या फिर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी पार्ट्स देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है ग्रीन ने, दूसरा ऑप्शन है मिल ने, तीसरा ऑप्शन है लास्टी ने, या फिर चौथा ऑप्शन है माइक काइवर ने। फिलहाल अभी जितने भी मैं पुस्तक इसमें पढ़ाऊँगा वो सभी तो ठीक है। लास्ट में मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस से जितने भी पुस्तक और उनके राइटर पूछे जाते हैं उन सबको टॉप 50 पुस्तक और राइटर लेकर आऊँगा। और उनके लिए मैंने एक एक ट्रिक तैयार की है, ठीक है। फनी लाइनें बोलूँगा उनके लिए एक लाइन की फनी लाइनें बोलूँगा, जिससे आपको वो सारी पुस्तकें और उनके राइटर याद हो जाएंगे। ट्रिक के जरिए मैं याद करवाऊँगा। तो फिलहाल जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, लास्की। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो लास्की हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित है। राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र हैं, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए है गार्नर, बी है गिलक्राइस्ट, सी है सीले, या फिर डी डहेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य के साथ उसका अंत हो जाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऐसे कौन से राजनीति शास्त्री थे, ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य के साथ उसका अंत हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही इसका अंत हो जाता है, गार्नर ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध है मनुष्य से है, राज्य से है, धर्म से है और सरकार से है। अभी जो इसके बारे में मैंने ऊपर बात की है कि बहुत ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि जो राजनीति है वह उसका संबंध राज्य एवं सरकार दोनों से है। बहुत सारे विचारक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कहा कि जो राजनीति शास्त्र है इसका संबंध सिर्फ राज्य से है, और बहुत सारे ने कहा है कि इसका संबंध जो है सिर्फ मनुष्यों से है, ठीक है, सरकार से है या फिर मनुष्यों से है। सबने डिफरेंट परिभाषाएं दी हैं। तो सीले के अनुसार जो है राजनीति का संबंध जो है वो सरकार से है। सीले के अनुसार इसका संबंध सरकार से है। यहाँ पर एक कॉमन लेटर आया है, सा से सीले, सा से सरकार, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सा से सीले, सा से सरकार। तो सीले के अनुसार जो राजनीति विज्ञान का संबंध है वह सरकार से है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? सरकार से है। इस तरीके से इसको आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अभी मैंने इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था बक्स्टर एडम्स ने किया था, ठीक है। बक्स्टर एडम्स, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि पूछा जाए राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पर बक्स्टर एडम्स नहीं रहेंगे, वहाँ पर अरस्तू रहेंगे। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू ने किया था, जबकि राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग बक्स्टर एडम्स ने किया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका।
28 नंबर क्वेश्चन रहता है कि कौन राजनीति सिद्धांत को, ठीक है, कहता है कि कौन राजनीति सिद्धांत को राजनीति तथ्यों का अनुशासनीय अन्वेषण बताता है, ठीक है। राजनीति सिद्धांत को राजनीति तत्वों का अनुशासनीय अन्वेषण बताता है, वो कौन से हैं? पहला है स्पैरो, दूसरा सेबाइन, तीसरा है जैक्ट या फिर डी ऑप्शन ओक्रसाट। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, ओक्रसाट ने, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राजनीति विज्ञानी को समाजशास्त्री होना चाहिए और एक समाजशास्त्री को राजनीति विज्ञानी होना चाहिए। तो ऐसे देखो, एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कहा कि एक राजनीति विज्ञानी को समाजशास्त्री भी होना चाहिए, ठीक है, और एक समाजशास्त्री को राजनीति विज्ञानी होना चाहिए, है ना। तो वो यह स्टेटमेंट देने वाले ऐसे कौन से समाजशास्त्री थे वही आपको बताना है। ऑप्शन ए गार्नर, बी है गैलेट, सी है मैक्स वेबर या फिर ऑप्शन डी ईस्टन। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, गार्नर ऐसे राजनीति विज्ञानी थे जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञानी होने के लिए समाजशास्त्री भी होना चाहिए और समाजशास्त्री विज्ञानी होने के लिए राजनीति विज्ञानी भी होना परम आवश्यक है। तो याद रहेगा, गार्नर ने यह धारणा दी थी। 30 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया था। तो राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीमैन ने किया था, ठीक है। फ्रीमैन ने इसका राजनीति शास्त्र के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया था, फ्रीमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति के अध्ययन के तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि ऐतिहासिक उपागम का अध्ययन किसने किया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पर राजनीति अध्ययन के तुलनात्मक उपागम का प्रयोग जो किया था वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ये जो चारों सोशल पॉलिटिशियन दिए गए हैं, ठीक है, ये जो चारों पॉलिटिशियन दिए गए हैं इन सब ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से किसी एक राजनीति शास्त्री को देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसलिए मैंने चारों को रख दिया जिससे आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 32 नंबर का है पर्यवेक्षण पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग क्या है। पर्यवेक्षण पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया है। जेम्स बाइस ने, दूसरा है डाइसी ने, सी ऑप्शन है कल्सन ने या फिर डी ऑप्शन है स्टालाइबर ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जेम्स बाइस ने, ठीक है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का जो सबसे अधिक प्रयोग करने वाले थे वो जेम्स बाइस थे, ठीक है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले जेम्स बाइस थे। शांत माहौल में देखेंगे तो आपको ये सारी बातें कंफर्म होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 33 नंबर है मनोवैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। देखो यहाँ पर चार विचारक या फिर राजनीति शास्त्री बोल सकते हैं दिए गए हैं और बताना है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति को इनमें से किसने किसने अपनाया। इनमें से मनोवैज्ञानिक पद्धति को किसने किसने अपनाया है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 इन चारों राजनीति शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है राजनीति विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग किस युग से मानी जाती है। राजनीति विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग किस युग से मानी जाती है, ठीक है। जो राजनीति विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति है वो लगभग किस युग से मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी के अंत में, बी है 20वीं शताब्दी के अंत में, सी है 17वीं शताब्दी के अंत में या फिर डी 19वीं शताब्दी के अंत में। तो देखिए जो परंपरावादी युग की समाप्ति मानी जाती है वो 19वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है। डी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आधुनिक युग में राजनीति में, ठीक है, आधुनिक युग में राजनीति में मानव जीवन के मूल परक पक्ष का समर्थन किसने किया। बताना है आधुनिक युग में राजनीति में मानव जीवन के मूल परक पक्ष का समर्थन
किसने नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर नहीं किया पूछा जा रहा है ना। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली ने आधुनिक युग में राजनीति में मानव जीवन के मूल पक्ष का समर्थन नहीं किया, ठीक है, मैकियावेली बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से एक विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है। ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने जो एक विचारधारा के जो विचारधारा थे इसके अंत का समर्थक नहीं है, ठीक है, बाकी तीन है और एक समर्थक नहीं है, तो वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स विचारधारा के अंत के समर्थक नहीं है। सी राइट मिल्स विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्न प्रमुख थे। इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्न प्रमुख थे। बताना है आपको जो इतिहास के अंत विवाद था, ठीक है, इसके समर्थकों में कौन प्रमुख थे? मार्क्सवादी जो थे वो प्रमुख थे, या फिर नव मार्क्सवादी प्रमुख थे, या फिर रूढ़िवादी प्रमुख थे, या फिर नव रूढ़िवादी प्रमुख थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो इतिहास के अंत का विवाद है इसके जो समर्थक थे वो नव रूढ़वादी थे। कौन थे? नव रूढ़वादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतिहास के अंत विवाद के जो समर्थक थे वो नव रूढ़वादी समर्थक थे। याद रहेगा बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया? ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बना दिया? तो पापर इसका सही जवाब है, ठीक है। पापर एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने इतिहासवाद शब्द को क्या बनाया? लौकिक बना दिया, ठीक है, याद रखेंगे। पापर एक ऐसे राजनीति शास्त्री थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने इतिहासवाद को शब्द को लौकिक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 क्वेश्चन है, फ्यूजियामा अपने इतिहास के अंत धारणा में निम्न में से किससे प्रभावित हुआ? देखो जो फ्यूजियामा था अपने इतिहास के अंत धारणा में निम्न में से किससे प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए है मार्क्स, बी है पापर, या फिर वेबर, या डी ऑप्शन हीगल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हीगल। जो फ्यूजियामा था वो हीगल से प्रभावित हुआ था, ठीक है, हीगल से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, विचारवाद शब्द का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचारवाद शब्द का जन्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है कनाडा, या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका विचारवाद शब्द का जो जन्म हुआ था वह फ्रांस से हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, विचारवाद शब्द का जन्म कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था वह किया था ऑप्शन नंबर ए, डी ट्रेसी ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग जो विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था वो डी ट्रेसी ने किया था। डी ट्रेसी ने सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, विचारधारा केवल सर्वाधिकारीवादी समाज में पाई जाती है, यह विचार किसका है? देखो ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि जो विचारधारा है केवल सर्वाधिकारीवादी समाज में पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिकारीवादी समाज में पाई जाती है। तो ऐसे कौन से विचारक थे बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पापर इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में कभी कभी पापर भी दिया रहता है। तो पापर ऐसे विचारक थे जिन्होंने विचारधारा को केवल सर्वाधिकारी समाज में पाई जाती है यह विचार दिया था। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, विचारधारा को केवल सर्वाधिकारवादी समाज में पाई जाती है यह विचार कार्ल पापर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान, ठीक है, जो राजनीति सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचनात्मक शास्त्र है, ठीक है, जो राजनीति सिद्धांत है सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है और कुछ नहीं, यह कथन किसने दिया था? राजनीति देखो कहना कि जो राजनीति सिद्धांत है
सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है और इससे सिवा कुछ नहीं है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था वो बताना। तो यह स्टेटमेंट दिया था और डांटे जर्मनी ने। किसने दिया था? डांटे जर्मनी ने। तो डांटे जर्मनी जो थे, इन्होंने कहा कि राजनीति सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है और कुछ नहीं है। डांटे जर्मनी ने कहा राजनीति सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन है। किस विचारक ने सलाह दिया? किस विचारक ने सलाह दिया राजनीति सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इसे वीर संबंध ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से मुक्त कराना जरूरी है? फिर से सुन लीजिए। एक ऐसे विचारक थे, एक ऐसे सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि राजनीति सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए, जो राजनीति सिद्धांत है इसको वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इसे वीर सम्मत ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से मुक्त होना जरूरी है। ठीक है, तो डेविड इंस्टन ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इससे वीर सम्मत ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से मुक्त कराना जरूरी है। याद रखेंगे, यह जो कहा था डेविड इंस्टन ने किया था या फिर स्टेटमेंट डेविड इंस्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है। कहता है कि किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो इसमें कहना है कि जिस प्रकार जो मौसम विभाग है उसको वो कभी निश्चित नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। इन द सेम वे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार कहना है कि राजनीति भी अनिश्चित विज्ञान है। तो ऐसा कहने वाले कौन से विचारक थे? राजनीति शास्त्री थे। कैटलिन, लासवेल, बायस, गार्नर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 22 ऐसे राजनीति शास्त्री थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान मौसम के समान है, मौसम के समान अनिश्चित विज्ञान है। जैसे मौसम स्थिर नहीं रहता वैसे राजनीति विज्ञान भी स्थिर नहीं रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 ने ऐसी धारणा दी थी कि राजनीति विज्ञान जो है यह स्थिर विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन रहता है पश्चात, ठीक है, पश्चात राजनीति दर्शन का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, पश्चात राजनीतिक दर्शन का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्लेटो को पश्चात राजनीतिक दर्शन का प्रथम दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्लेटो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर क्वेश्चन है। किस विचारक ने सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया? किस विचारक ने सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया? ठीक है, किस विचारक ने सर्वप्रथम विचारधारा का शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसी ने विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया था। किसने किया था? ट्रेसी ने। 48 नंबर क्वेश्चन है। विचारधारा का अंत निम्नलिखित में से किस विचारक के नाम के साथ जोड़ा जाता है? देखो, जो विचारधारा का अंत हुआ था वो कौन से विचारक के नाम के साथ जोड़ा जाता है? विचारधारा का अंत कौन से विचारक के नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेनियल बेल। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेनियल बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है? तो ऐसे कौन से पॉलिटिशियन थे जिन्होंने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। तो प्लेटो ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजनीति को धर्म पर आधारित बताया है? निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर कई सारे राजनीति शास्त्री दिए गए हैं, पॉलिटिशियन दिए गए हैं। तो बताना कि राजनीति को धर्म पर आधारित किसने बताया था? ठीक है, धर्म पर आधारित किसने बताया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर स्टाइन ऐसे थे। ठीक है, आर स्टाइन ऐसे थे जिन्होंने राजनीति को धर्म पर आधारित बताया। किस पर आधारित? धर्म पर आधारित।
तो इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।